अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर BR अम्बेडकर अमर रहे, अनवर कांसीराम साहब अमर रहे, अनवर कांसीराम साहब अमर रहे, बहन मायावती जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, BSP आई है, BSP आई है, BSP के वास्ते, BSP के वास्ते, बहुजन समाज एक हो, बहुजन समाज एक हो, BSP के वास्ते, BSP आई है, BSP के वास्ते, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद, वोट हमारा राज तुम्हारा, बाबा साहब अमर रहे, डॉक्टर BR अम्बेडकर अमर रहे, छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, महात्मा ज्योतिबा फूले अमर रहे, अनवर कांसीराम साहब अमर रहे, अनवर कांसीराम साहब अमर रहे, गौतम बुद्ध महाराज अमर रहे। आज 9 अक्टूबर को जो मान्यवर कांसीराम साहब का जो 18वां परिनिर्वाण तिथि जो मनाया गया है सर, इसमें सर क्या संदेश देना चाहते हैं बहुजन समाज को? ये सीधा सीधी है सत्ता की लड़ाई है। बहुजन समाज को शक्ति का निर्माण करके जो गुलामी झेल रहे हैं वो सत्ता की बागडोर अपने हाथ में लेकर के जो इस देश का मूल निवासी है और बहुसंख्यक है, सत्ता की बागडोर अपने हाथ में लेकर के ये माननीय कांसीराम साहब ने संदेश दिया है कि अपना दुख दरिद्रता अपनी गुलामी समाप्त कर सकते हो और जुल्म अत्याचार से मुक्ति पा सकते हो। इसके लिए शासन सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेगी। इसीलिए हम लोग जो है शक्ति का निर्माण माननीय कांसीराम साहब के संदेश में। एक तरफ सर देश में संविधान बचाओ चल रहा है जो कि एकदम सिस्टम से परे है, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि संविधान हम बचाते हैं। इसका तथ्य का जो सकारात्मक प्रवृत्ति है वो क्या होगा सर? असल संविधान बचाने का जो लोगो है जी, एक्चुअल ये BSP का है, ये माननीय कांसीराम साहब का है। बाबा साहब ने हमारे बीच एक ऐसा दस्तावेज दे दिया जिस दस्तावेज के माध्यम से जो सशक्ति हुई गुलाम बहुजन समाज है वो आज़ाद होकर के अपनी सत्ता अपने हाथ में ले सकता है। तो ये संविधान तो मेरे लिए है, संविधान जो भी राइट दिया है वो हमारे लोगों को दिया है। जैसे सच है मैं कह सकता हूँ सर कि जो फंडामेंटल राइट्स है, जैसे राइट ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार, तो बोलने का अधिकार तो सिर्फ और सिर्फ इस देश के मूल निवासी जिनको गुलाम बना लिया गया, जिनको छीन लिया गया सब चीज़, उन्हीं को बोलने का अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब ने जो राइट ऑफ एक्सप्रेशन दिया तो उन्हीं को दिया। तो ये तो मूल रूप से हमारा संविधान है, तो ये बचाने का लड़ाई तो हमारा है। अब इसे लोगों को जो उनकी जो मनुवादी मीडिया है उसको कैश कर लिया, इस लोगों को वो दुश्मन के झोली में डाल के उनके तरफ से प्रचार करने लगा कि ये जो एक तरफ संविधान बचाने वाली कांग्रेस का है और एक तरफ जो है संविधान बर्बाद करने वाली BJP का है। असल उनको संविधान से कोई लेना देना नहीं है, वो मनुवादी सामंती शक्तियां हैं, उनको इस देश के बहुजनों को निरंतर गुलाम बनाए रखना है। इसलिए वो देखे कि जब ये इस तरह के अम्बेडकरवादी थिंकिंग के आधार पर BSP ये संविधान बचाने का जो पूरी देश में लड़ाई लड़ रही है, और सच है BSP के साथ साथ और ये भी जो अम्बेडकरवादी संगठन है, बुद्धिज्म संगठन है, वो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये वो देखा कि इस लोगों को अगर हम छीन लेंगे तो सेंटर में हम पहुंच सकते हैं। कांग्रेस ने इस साजिश को अपने साथ लिया है और उनके साथ जो मीडिया है, कांग्रेस BJP के साथ जो मिले हुए मनुवादी मीडिया है, उनको भरपूर साथ दिया। BSP का जो ये संविधान बचाने का लोगो है, इस लोगों को BSP के तरफ से कहीं नहीं दिखाने का काम किया। हमारे साथ मनुवादी मीडिया ने गद्दारी की है। सर मान्यवर कांसीराम साहब DS4 के संस्थापक भी हैं और बहुजन समाज पार्टी के भी संस्थापक हैं। तो सर एक सवाल पूछना लाजिमी हो जाता है, क्योंकि झारखंड विधानसभा चुनाव का अब बिगुल बजने वाला है। मेरे ख्याल से दशहरा बाद आचार संहिता लागू हो जाएगा सर। तो सर झारखंड विधानसभा में सर
बहुजन समाज पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी सर, और दावेदारी कैसी रहेगी सर? सभी सीट पर बहुजन समाज पार्टी जितना 81 सीट है, जी। 81 सीट पर बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी और बहुजन समाज पार्टी काफ़ी शक्ति से लड़ेगी और आने वाला समय में झारखंड में बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का अंदर अंदर काम हो रहा है, हर गांव मोहल्ले में काम हो रहा है। अब ऐसे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ये झारखंड की जो आबादी है मूलतः SC ST OBC माइनॉरिटी की आबादी है। और ये जो बेसिकली जो हम काम करते हैं, हम बहुजन समाज पार्टी के लोग जो काम करते हैं SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार के लिए करते हैं और उच्ची जाति के जो एकदम उत्पीड़ित लोग हैं उनको भी हम अपने साथ लेकर के उनकी भी अधिकार की लड़ाई BSP लड़ती है। इसलिए अच्छी पहलकदमी है और आने वाला समय में हम झारखंड में सरकार बनाने जा रहे हैं, इस पूरे दावे के साथ हम जो है यहाँ उतर रहे हैं। सर आप अपना दर्शकों को अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अशोक कुमार, बहुजन समाज पार्टी के झारखंड प्रदेश का लीडर है और एडवोकेट हाईकोर्ट से। आप प्रकाश रवि जी, जैसा कि जो खबर आती है कि आप भावी प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के लातेहार विधानसभा क्षेत्र से। सर आप जनसंपर्क भी स्टार्ट कर दिए हैं सर, लोगों से जनसंवाद भी कर रहे हैं, क्या माहौल है सर अभी लातेहार विधानसभा क्षेत्र का? सर मेरे तरफ से बहुत अच्छा माहौल है सर। जैसे गांव-गांव में जाकर समझा रहे, शिक्षा हो गया, शिक्षा के बारे में समझाते हैं कि 78 साल में शिक्षा जो मिलना चाहिए नहीं मिल पाया, उसके बारे में समझा रहे हैं। जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में बोलते हैं, जो भ्रष्टा है नई सरकार आएगी तो भ्रष्टा हम लोग दूर कर देंगे। और भी कृषि विभाग में जो है, जो हमारा प्लान जो आपको जैविक खाद के उपचार करना चाहिए वो नहीं कर पाके, प्राइवेट जो खाद है आपको यूरिया DAP आने वाले 10 साल 20 साल होते होते हमारा जो ज़मीन है वो बंजर हो जाएगा। उसको लेकर के हम लड़ाई लड़ेंगे, कृषि विभाग से बात रखेंगे, बोलेंगे कि सर आपके जो भी अपार्टमेंट हुआ है, जिस विषय में हुआ है, कम से कम हमारे भारत के कम से कम बचाने का काम करिए। इस चलते हुए हम अपना ग्रामीण जनता के लेकर के हम लड़ाई लड़ेंगे। तो आपको लगता है कि ये लड़ाई लड़ने से, चूँकि ये लड़ाई सबको लड़ते हैं, तथा कथित लोग भी लड़ते हैं और आप भी लड़ रहे हैं, तो क्या बहुजन को आप समझा पाइएगा? क्यों नहीं समझा पा रहे? क्योंकि हम बहुजन हैं, बहुजन के ही जन्मे हुए हैं, बहुजन के हित में आते हैं। आप बहुजन के बेटा है तो जो बहुजन के समझाना क्यों नहीं? आप अनेकों लोगों को, जो 85 नहीं 100 को हम समझा सकते हैं, क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं। भारत के आगे लेने के मार्गदर्शन जो है हम मेरे पास है, हम ताकि उनको समझाएंगे, मेरे बात को जो समझ में आ जाएगा तो जो भी हमारा जो सत्ता सरकार है उनको तक पहुंचेगा। 78 साल में जो नहीं पहुंचा हम उनके पहुंचाने के प्रयास में लगे हैं सर। मान्यवर कांसीराम साहब का जो 18वीं परिनिर्वाण दिवस जो मनाया गया आप लोग तरफ से सर, इसके पीछे सर आप लोग संदेश क्या देना चाहते हैं सर बहुजन समाज को? मेरे तरफ संदेश ये ना सर, आज 9 अक्टूबर है, आज ही के दिन कांसीराम का पुण्यतिथि है। 18वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए हम लोग जितने भी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो कांसीराम साहब ने एक नारा लगाए थे कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए लगाए थे क्योंकि हमारा जो आबादी है 85% की जो आबादी है, क्योंकि 85% इतना है कि हम लोग वोट देते हैं और वो राज करता है। तो उसके माध्यम से कांसीराम साहब ने एक सिंबल दिए थे, हाथी छाप का सिंबल दिए थे। उनके उदाहरण दिए, बताएं कि हाथी जो इतना बड़ा है उसका कान से शरीर ढका हुआ है, तो वो पता नहीं उनको कि मेरा शरीर कितना बड़ा है। और जिस दिन जान जाएगा तो दहाड़ देगा, तहलका मचा देगा पूरा एरिया में, पूरा क्या बोलते हैं भारत में एरिया तहलका मचा देगा। उस टाइप में हमारा जो बहुजन समाज पार्टी के साथियों हैं उन लोग नहीं जानता है कि हमारा बहुजन एक वचन नहीं, कांसीराम साहब बहुजन समाज पार्टी बनाए थे। अनेकों लोग सबका पार्टी एक वचन है, लेकिन मेरा पार्टी बहुजन समाज पार्टी 85 को मिला करके बहुजन समाज पार्टी बनाए थे। इसी को कांसीराम साहब हाथी का चुनाव चिन्ह दिए थे। सर जो आज परिनिर्वाण दिवस मनाने आप लोग आए, तो उसके पीछे कारण क्या था सर? उसके पीछे एक ही कारण है कि आज हमारे मान्यवर कांसीराम साहब जो बहुजनों के लिए आज किए हैं उन्होंने, है ना, बहुजन को जगाने काम किया। वो जो है साइकिल से लेकर के घर घर में गए और जगाए, और घर में रुकते थे किसी घर परिवार में, तो उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं रहता था। एक 2 सूखी रोटियां मिलता था और उसको जो है पानी में कुछ करके और वो जो है खा करके अपने मूवमेंट को चलाए, है ना। और चलाने के बाद जो है उन्होंने DS4 को लाया, बाम से बनाए, है ना, वो बनाए थे। इसके बाद जो है बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनाया कि हमारे लोग अगर हमारे फेवर में आएंगे तो हमारे एक बहुजन समाज पार्टी जो है शक्तिशाली बनेगी और हम एक शासक बनेंगे और हमारा जो
बहुजन होगा एक सुखमय होगा और चाबी जो है मास्टर चाबी हमारे हाथों में होगी। अच्छा, मान्यवर साहब सिर्फ सूखी रोटी ही अपने साथ में क्यों रखते थे? मानियर साहब जो है कि सूखी रोटी इसलिए रखते थे कि अगर हम कच्चा रोटी को अगर लेके चलते हैं तो वो जो है ख़राब हो जाता है, लेकिन सूखी रोटी क्या है कि जब हम जिस घर में जा रहे हैं, जिस गरीब फैमिली में हम शाम को रुक रहे हैं, तो हम पानी ला करके उसको जो है कूट करके उसको हम खा करके पानी पी सकते हैं और जीविका चला सकते हैं, है ना। हम जीवन को जिंदा रहने के लिए हम मोमेंट को चला सकते हैं। इस तरह से उन्होंने साइकिल से मोमेंट को आगे किया और बहुजन को जगाने का काम किया। और यूपी जैसे ये पूरे देश का आधी से ज़्यादा आबादी रखने वाला वहाँ जो है बहुजन मूवमेंट को बना करके आज चार बार जो है हमारे सुश्री बहन मायावती जी को चार बार जो है मुख्यमंत्री बनाने का काम किए। तो हम लोग भी जो है बहुजन के साथ जुड़े हैं और बहुजन के साथ सभी से हमारा अपील है कि आए जुड़े और झारखंड में हम एक नया नींव डालें और झारखंड हमारा बहुजन समाज पार्टी के एमएलए बना करके भेजे और हमारा भी जो है यहाँ झारखंड में अस्तित्व रहे और यहाँ सरकार बनाए। सर आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम हुआ आदित्य कुमार रंजन, मैं बालूमाथ से बिलोंग करता हूँ और अभी बसपा से विधानसभा प्रभारी हूँ और भावी प्रत्याशी भी हूँ। सर मान्यवर साहब के बारे में सारी चर्चाएं हुई, जैसे वो बीएसपी के संस्थापक भी हैं, DS4 के भी संस्थापक हैं, सूखी रोटी क्यों रखते थे? आखिर उनको ये मोमेंटम चलाने की आवश्यकता क्या पड़ गई थी सर? सबको जय हिंद। सर अपना परिचय बता दीजिए सर पहले। मेरा नाम मुंगेश्वर राम हुआ, बहुजन समाज पार्टी जिला प्रभारी लातेहार। जी। मानवर कांसी राम साहब जब उन्होंने इस देश में हमारे 85% के लोग गरीब गुरबे लोग तो बहुत प्रताड़ित किया जाता था और उस समय भेदभाव किया जाता था, जाति ऊंच नीच का भेदभाव किया जाता था। उस स्थिति को अपने देखते हुए बाबा साहब के मिशन को देखते हुए मानवर कांसी राम साहब अपना फर्स्ट क्लास की नौकरी साइंटिस्ट की नौकरी छोड़ करके उन्होंने अपने समाज को जगाने के लिए उन्होंने संकल्प लिए और वो अपने बलबूते अपनी मेहनत से अपने समाज को, दलित समाज हो, पिछड़ी हो, बैकवर्ड हो, सभी मैंने 85 में जो आते हैं सभी समाज को उन्होंने जागरूक करने के काम किए हैं, बताने का काम किए हैं, समझाने का काम किए हैं और उनकी हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े हैं। ये सब बातों को मानवर कांसी राम साहब जी ने बहुत बारीकी से हम लोग को आगे बढ़ाने के काम किए हैं, जो कि आज उन्हीं को जन्म पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग आज पुण्यतिथि मना रहे हैं। इन्हीं बातों को रखते हुए अपनी वाणी को समाप्त करना। जय हिंद। हाँ राजदेव जी, आप चंदवा के बहुजन समाज पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं। 24 साल हो गया है झारखंड अलग हो गया, ठीक है, जिसमें 2014 में हरिहरगंज हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी का एकलौता विधायक विधानसभा पहुंचे थे, है ना, शिवपूजन मेहता। क्या लगता है आपको 2024 के चुनाव में क्या चंदवा चूँकि लातेहार विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है तो क्या लातेहार विधानसभा क्षेत्र इस बार लीड करेगा? सबसे पहले अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम राजदेव मोची और मैं बहुजन समाज पार्टी के चंदवा का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। लातेहार विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी इस बार एक बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और बहुजन समाज पार्टी अच्छी तरह से और अच्छा वोट बैंक भी लाएगी और चाहे विधायक बनाने के भी प्रयास करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है प्रकाश कुमार रवि जी, वो लातेहार के विभिन्न विधायक विभिन्न प्रखंडों में यात्रा कर रहे हैं, चाहे वो चंदवा प्रखंड हो चाहे बालूमाथ प्रखंड हो, सभी जगह अच्छा समर्थन मिल रहा है। और इस बार पूरे झारखंड में बहुजन समाज पार्टी एक अच्छी पार्टी और तीसरा विकल्प लेकर झारखंड में उतरेगी, तीसरा विकल्प बनने का ही प्रयास करेगी। इस बार बहुजन समाज पार्टी कम से कम झारखंड में 15 से ज़्यादा विधायक हमारी झारखंड के अंदर जो विधानसभा है वहाँ जाने का काम करेंगे। और विभिन्न मुद्दों का जो झारखंड का जो मुद्दा है, चाहे वो झारखंड में SC ST OBC का मुद्दा है, जो कांग्रेस ने जो भारत का संविधान बचाने का प्रयास किया, लेकिन जो समाज को बेवकूफ़ बनाने का काम करते कांग्रेस या अन्य जो पार्टियाँ हैं, वो अब समाज हमारा बटेगा नहीं, हमारा समाज सिर्फ हाथी का बटन दबाएगा और बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम करेंगे। राजदेव जी, आप चूँकि युवा हैं, युवा का क्या रुझान है इस बार चुनाव में? देखिए, युवाओं का समर्थन मिलेगा क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक बहुजन मूवमेंट को चलाने वाली पार्टी है। बहुजन में जो महान पुरुष का जन्म हुआ, चाहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो या माननीय कांसी राम साहब हो, चाहे ज्योतिबा फुले और अन्य महापुरुष है,
सभी के विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है, तो इस बार अच्छा समर्थन रहेगा। युवा हो चाहे बूढ़ा हो चाहे जितने भी हमारे माताएं बहन हैं, सभी का समर्थन मिलेगा। और जो भी इस बार जो बहुजन समाज पार्टी में अच्छी तरह सभी लोग काम करेंगे और बहुजन समाज पार्टी में अच्छा वोट बैंक आएगा और बहुत सारे विधायक भी इस बार जीत कर जाएंगे। अन्य विधायकों जो राजन सिंह मेहता जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भी वहाँ पर काफ़ी समर्थन मिल रहा है विश्रामपुर में। और भी अन्य जो हमारे यहाँ लातेर विधानसभा के प्रकाश राम है, उनका भी बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। और बहुत कम समय बचा तो हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं, विभिन्न प्रखंड में जाकर तैयारी करें, गांव-गांव जाकर तैयारी करें, माताओं बहनों को समझा रहे हैं कि इस बार सिर्फ और सिर्फ हमें हाथी का बटन दबाना है और प्रकाश कुमार रवि को जिताकर लातेर विधानसभा से भेजना है। जी धन्यवाद।